ये सुनने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उसको एक बीमारी है, द डिजीज ऑफ ओवर सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स। ये इतना सिंपल नहीं है। समझ आ गया तो आसान है, नहीं आया तो बहुत मुश्किल है। मतलब इसमें क्या क्या आया प्रॉपर समझ करके करने में? पहला, खुद को समझना। दूसरा, दुनिया को समझना। सिर्फ खुद को समझने से काम हो जाएगा? आपने खुद को समझ लिया और समझ करके कहा मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके हिसाब से मैं ये कर सकती हूं। अरे आंख खोल करके दुनिया में तो देख लो कि वो करने वाले कितने लोग हैं, और जो आप करने का सोच रहे हो वो पहले लाखों लोग करके फेल होकर के उसको छोड़ चुके हैं। तो क्यों कर रहे हो? या तो अलग तरीके से करो। तो जब भी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं तो ये एक बेसिक नेचर है। अगर जो भी आप कर रहे हो लाइफ में उसकी वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि चीजों को समझने की जो शक्ति है वो बढ़ रही है, तो फिर चाहे सक्सेस मिल रहा है या फेलियर मिल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट अगर बिना समझे किसी भी काम को कर रहे हो, रट करके कर रहे हो, बस करने के लिए कर रहे हो या सक्सेसफुल होने के लिए कर रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। अब सक्सेस मिल भी गई, नहीं भी मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेवकूफ़ी लाइफ के एक एस्पेक्ट में नहीं रहेगी, ये हर एस्पेक्ट में नजर आएगी। और एक तरफ अगर कहीं तुक्का लग भी गया, वो मिल भी गया जो हमको चाहिए, दूसरे किसी एस्पेक्ट में जाकर के फंस जाएंगे। आया समझ में? मान लो फाइनेंशियली कहीं से कुछ जैक लग गया या कहीं कोई अप्रोच लग गई और कहीं नौकरी मिल भी गई। अरे तो नौकरी ही तो मिली है, बट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत क्या सिर्फ यहीं तक है कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और पैसा आ जाए? रिलेशनशिप नाम की भी तो एक चीज़ है, क्या वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कोई रोल नहीं है? किससे शादी करें किससे नहीं, अच्छा शादी हो गई, उसके बाद में पता लगा कि वो अच्छा नहीं है। कोई भी अच्छा नहीं होता है और कोई भी बुरा नहीं होता है, सभी अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो आपको समझना होता है कि मैं कैसा हूं या कैसी हूं, सामने वाला कैसा है कैसी है, फिर उसके हिसाब से एक रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। तो क्या रोल आया यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग। जो लोग बेवकूफ़ होंगे वो क्या करेंगे, कुछ भी सुन करके इधर उधर से कहीं किसी की बातें सुनी और बस उसको फटाफट से अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया कि तुम शांत हो, तुम पीसफुल हो, तुम्हें किसी के कुछ भी करने से या कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये सुन लिया, अपने माइंड में 50 बार बोल दिया। अब सामने वाला आकर कुछ बदतमीजी कर रहा है और आप शांति से वहाँ पर बैठे हो और उसका लेवल बढ़ता जा रहा है टॉर्चर का। अरे तो लड़ना भी आना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कब लड़ना है कब नहीं, कितना लड़ना है कितना नहीं, किससे लड़ना है किससे नहीं, सब कुछ आना चाहिए इस दुनिया में। कुछ भी अच्छा है बुरा नहीं होता है। सही से यूज़ कर रहे हो तो बुरे से बुरा भी हथियार अच्छा है, और गलत तरीके से कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है।